सीखने के लिए आए हैं, वो चीज़ है कि कैसे हम लोग लंबे पीरियड के स्टॉक को चूज़ करें या फिर वैसा स्टॉक चूज़ करें जो मल्टी बैगर हो सकता है आगे आने वाला समय। हाँ, मल्टी बैगर का मतलब होता है कि जो 200% 300% 500% का रिटर्न दे पाए और कुछ ही समय में वो रिटर्न दे पाए। ये मल्टी बैगर जो स्टॉक होता है, वो मल्टी बैगर स्टॉक होता है कि इसके पास बढ़ने का बहुत ज़्यादा जो है स्कोप होता है। जैसे हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक मेनली जो चूज़ करते हैं, वो लार्ज कैप में नहीं चूज़ करते। वो मल्टी बैगर या तो स्मॉल कैप में हम लोग चूज़ करते हैं या फिर मिड कैप में चूज़ करते हैं कि मतलब उसका जो है प्राइस भी कम हो, ये भी एक मैटर करता है कि स्टॉक का प्राइस कितना है, ठीक है? जो जितना हाईएस्ट प्राइस का जैसे एमआरएफ है, एमआरएफ डबल होने में अच्छा खासा समय लगेगा, ठीक है? लेकिन कोई अगर ₹20 का है, ₹100 का है, 200 का है कोई स्टॉक, तो उसको 200 से 400 होने 10 से 20 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक जो होता क्या है कि मल्टी बैगर स्टॉक हम लोग जब कभी भी टीवी वगैरह में देखते हैं या यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ पे सबका अपना-अपना एक थिंकिंग होता है कि ये मल्टी बैगर हो सकता है, लेकिन कन्फर्म कैसे हम रहें कि यही मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। ये एक दिन स्टॉक जो है कोई एबीसी कोई भी स्टॉक जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है और किसमें जिसमें देखिए हमारा जहाँ पे पैसा लगता है वहां पे हम लोग 10 चीज को ढूंढते हैं। हाँ कि क्या इसका जो है फंडामेंटल मजबूत है या नहीं है, इसका टेक्निकल मजबूत है या नहीं है, ये सब चीज हम लोग उसमें ढूंढते हैं। ठीक है, बहुतों लोग के पास ये नॉलेज नहीं है कि फंडामेंटल रीड कर पाए, बहुतों लोग के पास नॉलेज नहीं है कि टेक्निकल रीड कर पाए। ठीक है, तो ये जो वीडियो अभी होने जा रहा है वो उनके लिए जिनको लगता है कि फंडामेंटल उनसे बेटर ढंग से एनालिसिस नहीं हो पाएगा या टेक्निकल का एनालिसिस नहीं हो पाएगा, ये वीडियो उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो मेरे हिसाब से साबित होगा। या फिर वैसे लोग जिनको लगता है कि हम फंडामेंटल रीड कर पा रहे हैं या टेक्निकल रीड कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके लिए कुछ न कुछ डाउट है। हाँ, कि क्या हम इस स्टॉक में हम बाई करें या नहीं करें? ठीक है? ये मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा है, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक दिन ही बस बहुत ज़्यादा तो हाफ एन आवर का मेहनत केवल कर देना है इसमें और उसी में आपका जो है मल्टीबैगर स्टॉक निकल कर के आ जाएगा। इसका जो तरीका है सबसे आसान तरीका है कि हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड का कोई भी वेबसाइट को ओपन कर लें। देखिए फंड हाउसेस जो होता है ना, वो काफ़ी दिमाग लगाने के बाद जो है वो कोई स्टॉक वो लगातार एनालिसिस करते रहता है और कोई स्टॉक को अगर वो चूज करता है तो काफी दिमाग लगाता है। उनका एक अपना जो है एक लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एनालिसिस करते हैं, खुद भी उनका दिमाग लगता है और उनके साथ में। तो एक हुआ कि एक फंड हाउस कोई दिमाग लगा करके जो है उस चीज को सेलेक्ट कर रहा है, उस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो स्टॉक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक फंड हाउसेस पे हम जाएँगे, कि एक फंड हाउस कोई सेलेक्ट कर दिया, वो स्टॉक को हम चूज़ कर लेंगे, नहीं। देखिए, इसमें होता क्या है कि हम लोग को देखना होता है कि अभी के मार्केट में म्यूचुअल फंड में कौन-सा टॉप का रिटर्न दे रहा है, कौन-सा जो है म्यूचुअल फंड हमको टॉप का रिटर्न दे रहा है। वो रिटर्न आपका 1 महीना, 2 महीना और 1 साल का नहीं है, वो लॉन्ग पीरियड का रिटर्न। मेनली म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न जो देखा जाता है ना, वो लॉन्ग पीरियड के रिटर्न को आँका जाता है कि वो किस तरह से रिटर्न आप लोग को दे रहा है। यहाँ पे है कि हम लोग 5 साल, 10 साल का जो रिटर्न है, उसको हम लोग चेक करेंगे। हाँ, और उसमें टॉप 3 का जो म्यूचुअल फंड जो होगा, उसमें भी टॉप 3 का म्यूचुअल फंड जो होगा, उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक को हम लोग चूज़ कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहला ध्यान क्या देंगे कि
तीनों को जब ओपन कर लेते हैं तो उनका स्टॉक्स किस-किस स्टॉक्स में उनका इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोग चेक करेंगे कि कौन-कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट में कौन-सा पार्टिकुलर स्टॉक जो है, जो तीनों में शामिल है। जो तीनों में टॉप सबसे पहला तो है कि हम लोग टॉप 3 का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे, जो कि लॉन्ग पीरियड में अच्छा रिटर्न दिया हो और उस तीनों में से भी वैसा स्टॉक चूज़ करेंगे जो तीनों में शामिल हो। तीनों में शामिल हो वैसे स्टॉक को हम लोग चूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं किस तरह से वो सब हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग यहाँ मनी कंट्रोल पे जब जाएँगे तो सबसे पहला गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद सबसे पहला टाइप करेंगे आपका मनी कंट्रोल म्यूचुअल फंड गूगल में टाइप करेंगे। गूगल में जब कर लिए तो आपके पास इस तरह का विंडो खुल करके आएगा, ठीक है? इसमें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मनी कंट्रोल का जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, मनी कंट्रोल का। इसको क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरह का जो है विंडो ओपन होते हुए नज़र आएगा, इस टाइप का विंडो ओपन होते हुए नज़र आएगा, ठीक है? इसमें जो है डाउनसाइड इसको लेकर के जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे आपका जो है यहाँ जब चेक करेंगे, 1 मिनट, यहाँ जब चेक करेंगे तो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स यहाँ पर देखेंगे, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, ठीक है? टॉप परफॉर्मिंग फंड्स इस चलते कि जो जो भी म्यूचुअल फंड या जो भी फंड आपका जो है, जो टॉप परफॉर्मेंस दिया होगा, ठीक है? टॉप परफॉर्मेंस दिया होगा, उसी में तो हमको जाना है। अब मान लिया जाए कि कोई 5 साल में जो है या 10 साल में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो हम क्यों जाएँगे उसमें? नहीं जाएँगे हम उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे देखना है टॉप परफॉर्मिंग फंड्स और इसमें जो देखना है, इस तरह से खुलेगा लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ठीक है? लार्ज कैप एंड मिड कैप करके आएगा, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। ये 2 में आपको जो है मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि देखिए स्कोप जिसके पास बढ़ने का होगा उसी में जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। मान लिया जाए कि कोई लार्ज कैप हम स्टॉक हम उठा लिए और उस वो ठीक है बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा जिस रफ्तार से हमको रिटर्न चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है लार्ज कैप में ना जा करके हम सब जो है मिड कैप में जाएँगे, ठीक है? या फिर स्मॉल कैप में जाएँगे। ये दोनों में से किसी में भी जाएँगे, या तो इसमें जाएँगे या तो इसमें जाएँगे, ठीक है? तो हम अभी के टाइम में बता रहे हैं मिड कैप फंड का, ठीक है? कि मिड कैप फंड को हम लोग ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इस तरह का विंडो आपको खुला हुआ मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है क्लिक मार्क है आपका मिड कैप फंड में। यहाँ जो क्लिक मार्क है वो मिड कैप फंड में है। अब जब हम डाउनसाइड लेकर के जाएँगे, तो डाउनसाइड लेकर के जाने में आपके पास जो है इतना सारा लिस्ट आपके पास मिला हुआ है, ठीक है? इतना सारा लिस्ट। क्या हम सभी में जाएँ? नहीं। यहाँ पे या तो हम 10 इयर्स का देखेंगे रिटर्न या तो 5 इयर्स, ठीक है? तो 5 इयर्स का हम जब देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 इयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन-सा दिया है, 5 इयर्स में, ठीक है? 5 इयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन-सा दिया है? तो पहला जो दिया है, इसको ऐसे जब करेंगे, तो आपको जो है अप से डाउन की ओर लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्सिस मिड कैप फंड, ठीक है? एक्सिस मिड कैप फंड पहला दिया है, दूसरा जो दिया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ठीक है? और तीसरा जो आपका जो दिया है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है? फर्स्ट जो दिया है एक्सिस मिड कैप फंड, सेकंड जो दिया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, थर्ड जो दिया है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तीनों का तीनों जो है ग्रोथ प्लान में है,
मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? और तीनों का तीनों डायरेक्ट प्लान में। तो ये तो ग्रोथ और डायरेक्ट इतना चीज़ हमको नहीं चाहिए। हमको बस चाहिए स्टॉक्स निकालना ये तीनों से, ठीक है? हम इसके लिए क्या करेंगे, एक-एक करके तीनों को ओपन करेंगे। एक-एक करके एक्सिस मिड कैप फंड को ओपन करेंगे। तो आपका जो विंडो जो ओपन होगा, वो आपका विंडो इस टाइप का ओपन, ठीक है? इस टाइप का। हमको कहीं कुछ नहीं ज़रूरत है। हम सीधे जो है इसको हम डाउनसाइड में लेकर के जाएँगे। और यहाँ आप देखिए, इस एरिया में आप देखिए, हाँ, इस एरिया में आप देखिए, यहाँ जो है टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है? टॉप 10 स्टॉक। ये इसी में जो है जा करके, इसमें जा करके यहाँ पे डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है? डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है? इसको हम सब क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का एक विंडो ओपन मिलेगा, ठीक? इस टाइप का एक विंडो मिलेगा, इस टाइप का, ठीक है? इसमें सबसे पहला ध्यान देंगे क्या कि हमको जो जाना है, वो जाना है टॉप टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग इन पोर्टफोलियो, ठीक है? इसके नीचे, इसके नीचे यहाँ पे जाना है, व्यू कंप्लीट होल्डिंग, व्यू कंप्लीट होल्डिंग। इसमें हम लोग को इस विंडो में हम लोग को ओपन करना है व्यू कंप्लीट होल्डिंग, ठीक है? इसमें जब हम लोग व्यू कंप्लीट होल्डिंग को जब क्लिक करेंगे, तो आपका जो विंडो जो ओपन होगा, वो इस टाइप का विंडो ओपन होगा। इसके डाउन साइड में जब आप जाएँगे, तो आपको इतना सारा स्टॉक्स मिलेगा, इतना सारा, बहुत सारा मिलेगा, ठीक है? अब इसमें से चूज़ कैसे करना है? अब जैसे एक्सिस बैंक को हम कर लिए, उसी तरह से जो है यहाँ पे जो है सेकंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को करेंगे, क्योंकि इसके 20.19% के जस्ट नीचे 19.23% है। तो कोटक को भी उसी तरह से हम लोग कर लेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सीधे जो है इसमें जो है यहाँ आएंगे डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस में। जब क्लिक करेंगे तो ऐसा विंडो ओपन होगा। उसमें जो है टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग इन आपको पोर्टफोलियो शो करेगा। उसके नीचे जो है व्यू कंप्लीट होल्डिंग में क्लिक करना है, तो आपको ऐसा विंडो शो करेगा। तो इसमें भी आप देखिए कि इसे बहुत सारा स्टॉक्स है, ठीक है? वैसी आपको जो है इसके बाद पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को करना है, ठीक है? इसको जब आप क्लिक किए, तो आपके पास इस तरह का विंडो ओपन हुआ, ठीक है? सारा कुछ हम खोल करके रखे हुए थे कि आप लोग का कम समय लगे ये सब चीज़ करने में। तो ये ये जब हम ओपन किए, ठीक है? ओपन करने के बाद जो है ये चीज़ ओपन करने के बाद डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस में चले गए। डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस में उसको जब किए तो ऐसा विंडो मेरे पास खुला, ठीक है? ऐसा विंडो जब ओपन हुआ, तो यहाँ पे व्यू कंप्लीट होल्डिंग को क्लिक किए, तो ऐसा विंडो मेरे पास मिला, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 3 आपका स्टॉक्स का विंडो आपका ओपन हो गया। 3 विंडो, क्योंकि 3 फंड था, 3 फंड था और 3 विंडो ओपन हुआ। जो भी स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है? अब है क्या कि इसमें से हम सबसे पहला क्या करेंगे कि इस तरह से कॉपी पेस्ट कर करके इस तरह से कॉपी कर लेंगे और एक्सेल शीट में हम डाल लेंगे, एक्सेल शीट में हम डाल लेंगे। एक्सेल शीट में तीनों को अलग-अलग, जैसे एक्सिस मिड कैप फंड का ये है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी का ये है, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप का ये है, ठीक है? अब इसमें एक्सेल का हम लोग जो है सपोर्ट लेंगे कि कौन-कौन सा स्टॉक्स जो है तीनों में है, कौन-कौन स्टॉक तीनों में है, तीनों में।
चाहे वो एक्सिस, चाहे वो आपका जो है एक मिनट, चाहे वो आपका एक्सिस का हो, चाहे वो आपका कोटक का हो, ठीक है? चाहे वो आपका पीजीआईएम का हो, ठीक है? ये तीनों स्टॉक्स जो भी होगा, जो भी इसका तीनों स्टॉक्स होगा, इस तीनों स्टॉक्स में वैसे स्टॉक को चूज़ करेंगे, जो स्टॉक तीनों में है, तीनों में शामिल है, ठीक है? वैसा स्टॉक्स हम लोग उसका जो चूज़ करने में जो सपोर्ट जो हम लोग जो लेंगे, वो आपका लेंगे एक्सेल शीट का। एक्सेल शीट का जब हम लोग जब सपोर्ट लेंगे तो वहाँ पे हम आप लोग को पहले हम बता दे रहे हैं कि तीनों में हम जब निकाले थे, तो वहाँ पे हमको फर्स्ट स्टॉक जो मिला, वो आपको हम बता रहे हैं। फर्स्ट स्टॉक जो मिला हमको, वो मिला क्या? वोल्टास का, ठीक है? सेकंड स्टॉक जो मिला, वो कमिंस इंडिया का, कमिंस का। थर्ड जो मिला, सिटी यूनियन बैंक। फोर्थ जो मिला, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ठीक है? और फिफ्थ जो मिला, द रेमको सीमेंट, ठीक है? ये 5 जो है हमको मिला, ठीक है? अब ये 5 तीनों में है, आप लोग के सहूलियत के लिए हम बता दे रहे हैं, ये 5 जो है, ये तीनों में है, ठीक है? ये 5 ही है तीनों में, ठीक? अब ये पाँचों में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? ये कैसे इन्वेस्टमेंट होगा पाँचों में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट जैसे कि हम लोग करेंगे क्या कि ये 5 स्टॉक्स हैं, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है? वो लगातार 5 साल, 5 इयर्स से 10 इयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट जो करना है 5 टू 10 इयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? वो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप देखिए। जैसे मान लिया जाए कि हमको एसआईपी करना है, बैंक में ही मान लिया जाए एसआईपी हमको करना है 10K का। हमको जो एसआईपी जो करना है 10,000, ठीक है? एसआईपी करना है। वो 10,000 का जो एसआईपी होगा, पाँचों में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है? डिवाइड होगा। कैसे? 2-2 हजार, ठीक है? हर एक में 2-2 हजार रुपया जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ठीक है? हर एक में 2-2 हजार रुपया जाएगा। अब आपका जो है, हर एक में जब 2-2 हजार जब जाएगा, तो उसमें आपका डाउन जाए या अप जाए, आपका डाउन जाए या अप जाए, उससे मतलब नहीं है कि स्टॉक जो है नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। बस एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपका जो एंट्री पॉइंट जो हो, एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो एंट्री पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट होगा? एक बार जब आप इंटर कर गए, तो उसके बाद जो है आपका लगातार इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये नहीं आपको सोचना चाहिए, हो सकता है कि मतलब मार्केट यदि ऊपर जाए तो बहुत लोग सोचते हैं कि से मार्केट ऊपर जा रहा है अभी इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं कि मार्केट अप जाए या डाउन जाए। डाउन तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? लेकिन अप भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मान लिया कि 10% का अभी अप है, ठीक है? उसके बाद हो सकता है 50% का अप हो जाए, 70% का अप हो जाए, तब तो आप देखते रह जाएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको जो है इन्वेस्टमेंट लगातार स्टार्ट रखना है, लगातार स्टार्ट इसको रखना है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट को लगातार आपको स्टार्ट रखना है। इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, 2,000 रुपया प्रत्येक स्टॉक पे आपको इन्वेस्ट करना है। वो भी 2,000 रुपया कैसे इन्वेस्ट करना है? वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे।
क्यों? इस चलते आपको वीकली बेसिस पर करना है इन्वेस्टमेंट कि आपका उसका हर एक मूव, चाहे वो अपसाइड का मूव दे, चाहे वो डाउनसाइड का मूव दे, ठीक है? हर एक मूव जो है, आपका जो है, वो उसका कैप्चर होना चाहिए। हर एक मूव को कैप्चर करना चाहिए, ठीक है? तो 2000 को वीकली में अगर डिवाइड करेंगे तो 500 का आपका आता है। 500 प्रत्येक सप्ताह, 500 पर वीक आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब 2000 रुपया, सॉरी, 2500 रुपया प्रत्येक वीक पांचों स्टॉक पर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? वीकली बेसिस आप कर दीजिए, ठीक है? तो इसको जो इन्वेस्टमेंट करना है इस तरह से करना है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर है क्या, सोच क्या है, किस सोच से ये चीज हम बताएं। यहाँ है कि कोई भी आपका जो फंड मैनेजर जो होता है, फंड मैनेजर जो है, उनका एक अपना एक टीम होता है। वो जो टीम होता है, वो काफी लगातार सोचते रहता है किस स्टॉक्स को हमको बाई करना है, किसको सेल करना है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आपके पास 3 टॉप क्लास का फंड मिल जाए और 3 टॉप क्लास का फंड मैनेजर मिल जाए और वैसा स्टॉक्स मिल जाए जो तीनों में एक हो, मतलब कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर है। वो स्टॉक में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात ज़रूर है। अब इसको हम सब करेंगे क्या? अब हम सब इसमें इन्वेस्टमेंट तो हम बता दिए कि ₹2500 आपको पर वीक, आपको अगर आपका 10,000 का अगर है कि एसआईपी हमको करना है तो ₹2500 आपको पर वीक आपको पर वीक आप उसमें डालते जाइए, ठीक है? चाहे वो अप जाए या डाउन जाए। यदि डाउन जाता है तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी हो सकता है उसको 2500 को 5000 कर दीजिए आप। 2500 को 5000 कर दीजिए इन्वेस्टमेंट को, ठीक है? लेकिन अप जाए तो 2500 आप रखे हुए रहिए कि 2500 पर वीक में हमको डालते जाना है, ठीक है? अब अब इसमें है क्या कि एंट्री कैसे बनेगा? एंट्री के लिए आपका जो है वो कुछ पॉइंट है एंट्री के लिए। एंट्री 2 तरह से बन सकता है। या तो एंट्री आपका जो है वो आपका एंट्री एसआरटी पर बनाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है? सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है? ये तीनों पर आप बनाइए। या फिर अगर सिंपल सा, अगर ये चीज अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, ये चीज अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा आप क्या कीजिए कि आप जो बनाइए वो आप बनाइए मूविंग एवरेज पर, मूविंग एवरेज पर, ठीक है? 200 का मूविंग एवरेज, 200 का डीएमए कह लीजिए या एसएमए कह लीजिए, सब एक ही है। 200 का जो डीएमए है, डीएमए मान लिया जाए कि आपका जो 200 का डीएमए ऐसे कर करके ऐसे जा रहा है। कोई स्टॉक्स जिसमें हमको स्टॉक्स तो चूज कर लिए, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस स्टॉक्स में जैसी 200 के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोजिंग दे देता है और उसके हाई को ब्रेक करता है, जो क्लोजिंग दिया है, ये वाला कैंडल जो क्लोजिंग दिया है उसके हाई को ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे बाई इनिशिएट कर दीजिए, ठीक है? बाई इनिशिएट कर दीजिए और इसमें जो है बने हुए रहिए, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है? या फिर आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देखिए कि सपोर्ट के पास आया हुआ है, बाई यहाँ पे इनिशिएट आप कर सकते हैं, ठीक है? बाय इनिशिएट कर सकते हैं इस मूवमेंट के लिए, ठीक है? और ये लॉन्ग पीरियड, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट ये नहीं हो कि हम 2 महीना में निकाल लिए, 1 साल में निकाल लिए, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर हुआ तो आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। आपको जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होना चाहिए। ठीक है? 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होना चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट।
और उसका फिर तब मजा देखिए उसका रिटर्न का, क्या आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है? यदि आपके पास वैसा स्टॉक्स मिल जाता है, जो स्टॉक्स अभी हम आप सबको बताएँ, वैसा स्टॉक्स मिल जाता है, उस परिस्थिति में आप देखिए, ठीक है? तो आपका जो स्टॉक चूज़ करने का तरीका हम बता दिए, किस तरह से स्टॉक्स को चूज़ किया जाएगा, ठीक है? सेकंड, इन्वेस्टमेंट का तरीका बता दिए, इन्वेस्ट किस तरह से किया जाएगा, ठीक है? और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, काम करेगा फंड हाउसेस, स्टॉक्स उसमें से निकालेंगे आप, इन्वेस्ट करेंगे आप, रिटर्न पाएँगे आप। आपको कोई म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में डालने से ज़्यादा बेटर है कि कोई स्टॉक्स ऐसा अगर मिल जाता है, तो उस स्टॉक्स को हम चूज़ करें और चूज़ करने के बाद जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चूज़ करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एसआईपी हम करते जाएँ। अब ये चीज़ जब होगा आपके लिए, तो आप एक समय ऐसा देखेंगे कि आपका जो रिटर्न है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है? जैसे कि आप इसमें 2 तरह से आप बना सकते हैं। एक मिड कैप का हुआ, ठीक है? मिड कैप का स्टॉक्स तो हम आज बता दिए, ठीक है? दूसरा स्मॉल कैप का, इस तरह से स्मॉल कैप का भी आप निकाल सकते हैं। ये 2 ठो निकाल लिए, दोनों को निकालने के बाद तकरीबन 10-12 स्टॉक होगा, 10 से 12 स्टॉक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 10 से 12 स्टॉक्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 10-12 को एक म्यूचुअल फंड की तरह आप खुद बना सकते हैं। ये 10-12 में आप जो है जैसे आप जो इसका जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, वो आप मिड कैप में कर दीजिएगा कि मिड कैप अगर म्यूचुअल फंड टाइप का अगर बनाना है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसको जो है स्मॉल कैप में आप डालिएगा 20%, स्मॉल कैप में 20% स्टॉक को रखिएगा स्मॉल कैप, ठीक है? स्मॉल कैप का। मिड कैप का मिड कैप का 50% स्टॉक को रखिए, ठीक है? मिड कैप का 50% और लार्ज कैप का जो है, लार्ज कैप का, ठीक है? वो आपका 30% स्टॉक को रखिए। इस तरह से आप अपना इस तरह से जो है, आप अपना जो है म्यूचुअल फंड का जो है कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ जो है आपका सबसे पहला ध्यान दीजिएगा मिड कैप का, मिड कैप 50%, आपका जो है स्मॉल कैप जो है वो आपका 20% हो, ठीक है? और लार्ज कैप जो हो वो आपका 30%, ठीक है? यदि आपको जो है अ, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको डबल और ट्रिपल यही चीज मिड कैप में 50%, स्मॉल कैप में 20% और लार्ज कैप में 30%, ये रूल आपको जो है हम आशा करते हैं कि काफी अच्छा जाएगा। ये जो है 200%, 100 टू 200% टू ईयर्स विद इन 2 ईयर्स चले जाना चाहिए इसको। हाँ, यदि आप सही जगह एंट्री आप लेते हैं, 2 साल के अंदर 100 से 200% का रिटर्न आपको मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो